घोड़ी पर बैठता है तो बाराती घोड़ी के पीछे रहते हैं कि आगे रहते हैं? जम के बोलो। घोड़ी के सम्मुख में दूल्हे के आगे सब नाचते हैं। दूल्हे के आगे आगे सब नाचेंगे, खुशियां मनाएंगे, आनंद करेंगे। और यदि जब कोई मरता है तो सब पीछे होते हैं, अर्थी सबसे आगे होती है। ये चरित्र हमको दिखाता है कि खुशियों में, सुख में सारी दुनिया तुम्हारे साथ आगे आगे चलेगी, पर तुम्हारी जिंदगी में जिस दिन दुख आया, कष्ट आया, उस दिन कोई आगे नहीं आएगा, तुम्हें अकेले ही चलना है, पीछे रहेंगे सब। दुख का सामना केवल आपको अकेले करना है। हॉस्पिटल में बीमार पड़े हो, डॉक्टर दवाई गोली देगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी आएगा, सिस्टर भी होगी, इंजेक्शन लगे। हाँ, यदि आपने एक लोटा जल देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा है तो निश्चित है कोई आए ना आए, पर तुम्हारी दुख की घड़ी में वो शंभू मेरा शंकर आकर जरूर खड़ा है। शिवा मिले शोरूम में, होटल में, मार्केट में समोसा मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, फ्रिज मिल जाएगा, सोने का सामान मिल जाएगा, चांदी के बर्तन मिल जाएंगे, गाड़ियाँ मिल जाएगी, जूते चप्पल मिल जाएंगे, घड़ी बेल्ट मिल जाएगा, साड़ी, कुर्ता पजामा, सूट, बक्कल, तैयार होने का सामान, सब शोरूम में, दुकान में, बाजार में सब कुछ मिलता है। दुनिया में ऐसा कोई बाजार नहीं बना जिस बाजार में तुम्हारा बीता हुआ कल मिलता हो। बाजार में, शोरूम में जूता मिलेगा, चप्पल मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, बर्तन मिलेगा, भांडा मिलेगा, दुनिया का सारा सामान दुकानों पर, बाजार में मिल जाएगा, पर जो बीता हुआ तुम्हारा पल है, बीता हुआ जो तुम्हारा कल है, वो कभी नहीं मिलेगा। और अगर किसी दुकान वाले के पास जाकर पूछोगे, क्यों भैया तुम्हारे यहाँ बीता हुआ कल, बीता हुआ पल, हमारा पुराना कल मिल जाएगा क्या? तो वो कहेगा ये तो नहीं मिलेगा, परंतु पछतावा मिल जाएगा। अगर मिलेगा तो केवल पछतावा मिलेगा, केवल। जिन्होंने 2024 में भटिंडा की कथा को श्रवण करा, श्री अमरजीत सिंह जी, श्री पदमजीत सिंह जी कथा को आयोजित करे, जिन्होंने 24 में सुना उसको बाबा ने 25 की कथा के पहले ही उन्होंने पत्र लिखकर 25 में दे दिया। जिन्होंने 25 में श्रवण करा उनके पत्र ये 2026 की कथा में आ गए। और फिर जब मेरा बाबा तुम पर कृपा करेगा, कथा सुनकर जब आप जाओगे, यहाँ से बाबा को प्रणाम कर कर, यहाँ की मिट्टी को नमन कर कर, अपने बाबा से विनय कर कर जब यहाँ से जाओगे, 3 महीने के अंदर तैयारी रखना कि तुम्हारा पत्र फिर व्यासपीठ पर पहुँचे। पुलिस की नौकरी करने वाले जितने भी मेरे पुलिस के एक एक यहाँ पर बंधु लगे हुए हैं, उन्होंने भी वचन दिया कि मैं राष्ट्र की सेवा करूँ। वचन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यहाँ तक कि हमारे अमरजीत जी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने तो उन्होंने भी वचन दिया। वचन का मतलब क्या है?
लोग कहते हैं गुरुजी आप ये लाइन गुनगुनाते हो कि वचन दिया तो आना पड़ेगा, तो हमने भगवान से वचन कब लिया? तो शिव महापुराण की कथा में स्वयं भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपने पिताजी भगवान श्री शिव जी से निवेदन करा कि जब संसार का व्यक्ति बहुत उलझनों में घिर जाता है, और गणेश पुराण का दूसरा अध्याय को स्मरण करिएगा, जब संसार का व्यक्ति बहुत उलझनों में गिर जाता है तो वो ईश्वर को भी ताने देने लगता है कि मैंने इतनी पूजन करी, इतना पाठ करा, इतना जल चढ़ाया, इतना ऐसा करा, इतना वैसा करा, फिर भी भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा। जब दुख आता है तो हम भगवान को भी ताना देते हैं, भगवान को भी कहते हैं कि तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तुमने हमारा साथ नहीं दिया। तब कौन आता है? व्यक्ति टूट जाता है, पूरा खाली हो जाता है भीतर से, उसकी आंख में से निरंतर जल बहता रहता है। फिर कौन आता है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, गणेश, संसार का मनुष्य या 33 कोटि देवता जब किसी गुरु के मुख से शिव तत्व को श्रवण करते हैं, उस समय पर शंकर उनको वचन दे देते हैं कि तूने मेरी कथा को श्रवण करा तो तेरे अंत समय में, तेरे दुख की घड़ी में मैं स्वयं आकर खड़ा। कोई नहीं आएगा, तब शिव आएगा, शंकर आएगा, महाराज। हमारी एक रीति बड़ी बुरी है, हो सकता है संसार के लोगों को बुरा लग जाए हमारी इस बात से। हमारी एक रीति बड़ी बुरी है, आपकी और हमारी सबकी। हम दुनिया के लोगों से आस रख लेते, दुनिया के लोगों से आस रखते हैं। मेरा बेटा बड़ा होगा, मुझे संभालेगा, मेरा बेटा बड़ा होगा, मुझे अपने साथ रखकर संभालेगा। आप अपने बेटे से आस क्यों रखे हो? क्या आप में दम नहीं है? क्या आप में बल नहीं है? क्या आप पर शिव जी पर भरोसा नहीं है? स्वयं पर भरोसा, स्वयं पर विश्वास, स्वयं पर दृढ़ता। मेरा देवर ऐसा है, मेरा जेठ ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा ये ऐसा है, वो लोग हैं तो मुझे संभाल लेंगे। ना ना ना, वो है। वो एक सर्व जगत को संभालने वाला। हम क्यों आस लगाएं? हम क्यों दूसरों से आस लगाएं कि ये मुझे कुछ देगा, ये मुझे करेगा? कल कथा में कहा था हमारे मित्र को, वो आस लगा कर बैठा था कि कुछ मिल जाएगा, और हमने एक ही बात कहा, उसको बुला, कष्टहर उसको बुला, कालहर हमने कहा उसको बुला। बीमार पड़े, आवाज लगा रहे हो, बेटा आ, बहू तू आ, बेटी तू आ, भैया जी तुम आओ, भाभी तुम आओ, रिश्तेदार तुम आओ, सबको बुलाया, तो तुमने उसको क्यों नहीं बुलाया जिसको तुमने एक लोटा जल चढ़ाया? जब तुम्हें एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर तक जाते हो,
जब तुम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिवालय तक जाते हो, जब तुम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भगवान के मंदिर तक पहुंचते हो, तो फिर तुम उसको क्यों नहीं बुलाते? हम उसको नहीं बुलाते, सबको बुलाते हैं। तबीयत खराब हुई, कष्ट आया, शरीर में रोग आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, हमने सबको बुलाया, उसको नहीं बुलाया जिसको बुलाया। कष्ट आया, शिव निकले, तकलीफ आई, शिव निकले, परेशानी आई, शिव निकले, शिव शिव। कुछ याद नहीं, केवल एक वही, केवल एक शिव। और जब विश्वास दृढ़ होता है तब वो शिव ही याद आता है। हृदय पर नाम हो शंकर का, घर के दरवाजे पर लिखा हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं उस पर लिखा हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जब पूर्ण भरोसा हो तब शिव सामने प्रकट हो जाता है। पूर्ण भरोसा। कल परसों के दिन एक घटना घटी लखनऊ में। परसों के दिन एक घटना घटी लखनऊ में, अग्निकांड। कोचिंग क्लास चल रही थी, नए नए बच्चे सब पढ़ाई की उस कोचिंग में थे, सब नए बच्चे, क्योंकि कोचिंग वही बच्चे कर रहे थे, बैठे थे। किसको मालूम था कि कब कहां कौन काल आ जाता? किसको? उन माता पिता की क्या दशा हो रही होगी, उनके परिवार की क्या दशा है, विचार करें। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं श्रद्धांजलि के रूप में कि उनके घर के माता पिता को, परिवार को भगवान मन में धीरज दे, और जो जीवात्माएं हैं, जो बच्चे उस अग्निकांड में लखनऊ में शांत हो गए, उन बच्चों को भगवान शिव अपने चरणों में स्थान दे। उन बेटा बेटियों ने कितनी तमन्ना उनके अंदर होगी, कितनी जिज्ञासा उनके अंदर होगी, कितनी उमंगता उनके अंदर होगी कि मुझे ये करना है। कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 23 साल का, कोई 18 साल का, कोई 19। उनके अंदर कितनी जिज्ञासा होगी, कितनी आशा कितनी जुड़ी होगी कि मुझे ये करना है, ये बनना। पर कोई उसके आश्रित हो गए तो वो संभाल। घर में छोटा बच्चा है आपके, परिवार में छोटा बच्चा है आपके, पड़ोस में छोटा बच्चा है आपके, उस बच्चे को उछालो, रोएगा कि खुश होएगा? खुश होएगा, हंसेगा। ऊपर जाता है बच्चा, उछालते हैं, खुश होता है, हंसता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मैं नीचे आऊंगा तो मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे रिश्तेदार, मुझे प्रेम करने वाले मुझे संभाल लेंगे। बच्चा हंसता है, उछाला, हंसा, मुझे कोई संभाल ले। है
आवाज नहीं आ रही, उधर आवाज करो। बच्चा हंसता है, थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो। बच्चा हंसता है, उछाला, बच्चा हंसा। क्यों? बच्चे को मालूम है मुझे पकड़ने वाले, मुझे संभालने वाले, मुझे उधर साइड आवाज नहीं आ रही है, उस वाले पंडाल में, मुझे संभालने वाले हैं, मुझे संभालने। उसको मालूम है कि मुझे संभालने वाले हैं और उसको इस चीज का अंदाजा है कि मुझे ये संभाल ले। बस शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, अगर कोई दुख आया और कोई दुख आया और उस दुख में भी अगर तुम मुस्कुरा रहे हो, समझ लेना कि शिव तुमको संभाल रहा है। शिव तुम्हें कोई संभालने वाला है, मुझे क्या मिला ये उसके ऊपर निर्भर है। एक मुनि की कथा आती है, व्याघ्रपाद मुनि। शिव महापुराण में बड़ी सुंदर चरित्र है इसमें। व्याघ्रपाद मुनि शिव के परम भक्त है। शंकर भगवान के परम भक्त थे व्याघ्रपाद मुनि। शिव जी के इतने परम भक्त थे कि रोज प्रतिदिन उजाला होने से पहले फूल तोड़कर लेकर आते थे और लाकर शिव जी को समर्पित करते थे। व्याघ्रपाद मुनि इतने शिव के उपासक थे। व्याघ्रपाद मुनि शिव के इतने उपासक थे, रोज प्रतिदिन सूर्य उगने से पहले, प्रकाश होने से पहले फूल तोड़कर लाते और शिव जी को समर्पित करते। प्रतिदिन, रोज का नियम था, प्रतिदिन का। चौबीस घंटे उनके मुख से शिव का नाम निकलता रहता प्रति। व्याघ्रपाद मुनि व्याघ्रपाद मुनि एक ऐसे मुनि दिन रात हर पल हर घड़ी हर क्षण शिव का नाम लेते हैं। हर पल, ऐसा कोई पल नहीं जाता, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस समय पर मुनि के मुख से शिव का नाम नहीं निकलता। इशारा करा, तुम वैष्णो देवी पहुंच गए। शिव जी ने इशारा करा, तुम कथा में पहुंच गए। कुबरेश्वर धाम वाले बाबा ने इशारा करा तो सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच गए। किसी ने निमंत्रण नहीं दिया। वृंदावन से बिहारी जी ने बुलाया, तुम दर्शन के लिए पहुंच गए। गोवर्धन नाथ जी ने बुलाया, परिक्रमा करने पहुंच गए। किसी ने नहीं बुलाया। नहीं तो तुम्हारी तो सोच में था जाऊंगी जाऊंगी, ऐसे सोचते सोचते तो तुमने कहीं कितनी बार कथा निकाल दी, जाऊंगी जाऊंगी, पर अब की बार पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? क्योंकि उसको मालूम था बहुत दिन से इंतजार कर रही है। और हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण की कथा में अगर तुम पहुंचे हो
तो याद रखना कि शंकर भगवान आपको कुछ देना चाहते होंगे, इसलिए बुलाया होगा, नहीं तो बुलाते ही नहीं। कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं, कोई लोग हर महीने, कई लोग ऐसे हैं जो हर महीने कुबेरेश्वर धाम आते हैं, बाबा को जल चढ़ाते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं, एक कंकर लेकर जाते हैं, फिर अगले महीने आते हैं, वो कंकर रख जाते हैं, दूसरा ले जाते हैं। कोई 6 महीने में आता है, कोई 1 साल में आता है, कोई 3 महीने में आता है, कोई हर 2 महीने में आता है, कोई बाबा की कावड़ पर आता है, कोई रुद्राक्ष महोत्सव में आता है, कोई गुरु पूर्णिमा पे साल में आता है। सबने अपना अपना नियम। और जब हम बाबा से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना शिव स्वीकार करते हैं। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। तीनों उपद्री हैं, पर पिता ने कहा था कि शंकर से वेर मत लेना। वर मांगा ब्रह्मा जी से, हम ना नीचे मरे, ना ऊपर मरे, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र शस्त्र, ये सारी चीजें कहते कहते आखिरी में जब उन्होंने बहुत कुछ मांग लिया कि मेरे प्राण ना छूटे, ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, मरोगे तो निश्चित, मृत्यु तो निश्चित, काल तो आए, बस अगर शिव के शरणागति है तो कुछ बच जाए, कुछ। साधना 3, एक समय पर जल चढ़ाना, और शिव पुराण कहती है गृहस्थी के लिए कोई समय नहीं, जब तुम चाहो तब जाओ। अपना बाबा है, तुम्हारी मर्जी पड़े जब जाकर जल चढ़ा। घर के लोगों को दुखी कर कर नहीं, सब फ्री हो जाओ तब शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ। साधना। दूसरे नंबर की साधना, शिव के नाम का उच्चारण रात दिन करना। ये भी हमारे गृहस्थियों के बस का नहीं है। तो क्या करना, दिन भर में सुबह से लेकर रात तक के बीच में अगर 11 बार 21 बार जितनी बार शिव जी का मंत्र निकल जाए, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, ये मंत्र निकल जाए तो समझ लेना कि साधना हो। मंत्र साधना, समझ लो कि साधना। कई लोगों की एक बड़ी अच्छी आदत होती है, बहुत सारे स्टिकर खरीद लेते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। जब भी कहीं तीर्थ जाते हैं, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, यमुनोत्री गए, गंगोत्री गए, कहीं काशी गए, कहीं सोमनाथ गए, कहीं वृंदावन गए, अयोध्या गए, इतना सारा स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जेब में रख लेते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ वो स्टिकर चिपकाते चिपकाते मंदिरों में, दीवारों पर बाबा की भक्ति में जो पढ़ेगा, अगर उसने एक बार भी पढ़ लिया तो उसके पढ़ने का कुछ अंश तो हमारे भी खाते में आएगा, जिससे हमारा भी उद्धार होगा। कई लोगों की आदत होती है, जेब में रख लिए स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, लगा दिए, चिपका दिए, पढ़ो। प्रार्थना करना, निवेदन करना, ये साधना का द्वितीय चरण। और साधना का तृतीय चरण, तीसरा चरण है, अगर हमारे दरवाजे पर कोई आया तो उसकी सेवा करना, तृतीय चरण। गृहस्थी के लिए सबसे अच्छा चरण है ये, तीसरा चरण। कोई आया, पानी पिला दो, भूखा ना जाए, कुछ पवा, ठीक है, कुछ नहीं, कुछ
कल यहाँ सिसोदिया जी आए थे, श्री मनीष सिंह जी। तो जब वो शाम को पुनः श्री अमरजीत सिंह मेहता जी के यहाँ मिलने के लिए आए, तो वो एक बात कर रहे थे, हमको सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मैं इस घर में जितनी बार भी आता हूँ, अमरजीत सिंह जी के यहाँ पर, पदम जी के यहाँ जितनी बार भी आता हूँ, तो इनके घर की जो माता जी हैं, श्री अमरजीत सिंह मेहता जी की धर्मपत्नी श्रीमती मेहता जी, हम जितनी बार भी आते हैं तो कहा कि वो हर बार एक ही बात कहती हैं, भैया जी भोजन करके जाना, भाई साहब भोजन करके जाना, भाई साहब भोजन करके। हम कल सुनकर बड़े खुश हुए कि एक नारी का जो कर्तव्य है, एक स्त्री का जो कर्तव्य है, उसके हाथों में वो कहते हैं कि वो स्वयं अन्नपूर्णा का रूप है। वो घर की स्त्री का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए, कुछ खाकर जाना, भले वो नहीं खा रहा पर कहना अपना फर्ज है, पानी पी कर जाना, कुछ तो मुख झूठा कर कर जाइए। उसका फल कितना है वो शिव पुराण की तृतीय साधना बताती, तीसरी साधना। और हम इस चीज के लिए श्री अमर सिंह जी मेहता जी की धर्म पत्नी को साधुवाद देते हैं कि आपके माता पिता के संस्कार ऐसे हैं, जो संस्कार आपके अंदर आए हैं और वो संस्कार आपके बच्चों को भी दिए जा रहे हैं। जोरदार ताली बजाए। साधु कुछ है, आवाज नहीं आ रही है क्या? शिव साधना, लाइट नहीं है उसके कारण बस कूलर ऑन नहीं चल रहे हैं, और जनरेटर पे साउंड का लोड पड़ा हुआ है, टीवी का लोड पड़ा हुआ है, इसलिए वो कूलर नहीं चल रहा है। आज बाबा ने पूरी परीक्षा ली है, तुम चिंता मत करो। 1 बजे से 4 बजे तक रहे। कल हम 2 से 5 बोल दिए थे, तो वो कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक, 8 से 14 जुलाई ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा रही। 24 जुलाई से गुरु दीक्षा गुरु पूर्णिमा महोत्सव कुबरेश्वर धाम सीहोर में प्रारंभ होगा, जो 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा कुबरेश्वर महादेव के धाम पर गुरु पूर्णिमा के रूप में चलेगी। 29 जुलाई को शिव दीक्षा गुरु दीक्षा महोत्सव होगा। 30 जुलाई से 1 महीने की कावड़ यात्रा, बाबा का जो कावड़ मेला है वो प्रारंभ हो जाएगा। जो भी शिव भक्त सीहोर पहुँचते हैं पूरे महीने बाबा को जल चढ़ाकर, माँ सीवन का जल भरकर शिव जी को समर्पित करते हैं। जो लोग घर से जल लेकर आते हैं कावड़ का, वो रेलवे स्टेशन पे उतरकर कंधे पर कावड़ लेकर सीधे कुबरेश्वर धाम पहुंचते हैं। बाबा की जो प्रदोष की कावड़ है वो 25 अगस्त को भराएगी। माँ सीवन के तट से 25 अगस्त मंगलवार को सुबह 9 बजे कावड़ यात्रा प्रारंभ होती है। 11 किलोमीटर तक पैदल 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 बाबा का नाम लेते हुए चला जाता, बाबा को जल समर्पित किया। बाबा की अविरल भक्ति आपके और हमारे जीवन में रहे। आषाढ़ जब लगता है तो आषाढ़ के लगने पर बाबा का रस महोत्सव होता है, जो गोपनीय होता है, उसका अनुष्ठान होता है। उस अनुष्ठान में अभी हम वहाँ धाम रहेंगे और बाबा का रस महोत्सव का लाभ कर लेंगे। बीच बीच में
सोशल मीडियाओं के माध्यम से आपको उस रस महोत्सव के भी दर्शन होते रहेंगे और अपने जीवन को सार्थक हृदय से हुए व्याघ्रपाद में बाबा को अपने मन की शिव नाम लेना, फूल तोड़कर शिव जी को समर्पित करना, भगवान ओघड़दानी को देना। नीचे नीचे के जितने पुष्प थे सब तोड़ लिए गए, ऊपर के पुष्प बचे थे।